कि आप लोगों ने 2020 में निर्णय लिया था और मौलाना बाबा की कृपा से हमको जिता करके भेजने का काम किया था। तो हमको एक बात बताइए कि इस बीच में आपके आशीर्वाद से हम मंत्री भी हुए, तो हम लोग के शासन काल में कितना काम हुआ सो कहिए तो हम लोग महागठबंधन सरकार में जो हम लोग का काम हुआ वो काम भी हम लोग बता देते हैं। हम लोग के महागठबंधन के सरकार में अगर सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ तो जाति आधारित जनगणना हुआ। हमारा गरीब गोरवा कौन समाज के लोग कितना है और उसकी सत्ता में कितनी भागीदारी है, इनकी जानकारी ली गई, इनका गणना हुआ और उसी गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने से किसको फायदा होगा? हम लोग का फायदा होगा, गरीब गुरबा का फायदा होगा, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा जो वंचित तबका है उनको ना फायदा होगा। तो ये महत्वपूर्ण काम उसमें हुई। शिक्षकों की बहाली हुई। नौकरी लोग कहता था कि नौकरी कहां से देगा, तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हमारा सरकार बनेगा तो पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे। आज दूसरा सरकार कहता था कि नौकरी कहां से लाएगा, बाप के हाथ से पैसा लाएगा। आज देखिए महागठबंधन का सरकार बना उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन एजेंडा फिक्स हुआ कि हम तो अभी समर्थन देंगे जो बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना होगा। तो क्या नौकरी मिला है कि नहीं? तमाम लोगों को नौकरी मिला। आशा को, रसोईया के, तालीमी मरकज के, पंचायत प्रतिनिधि के, सभी लोगों को मानदेय में भी वृद्धि हुआ। तो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण काम जो सामाजिक क्षेत्र का काम है वो हम लोग के सरकार में हुआ। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी लाया। कांटी के जनता का जब तक दुनिया रहेगा तब तक कांटी याद होगा। इसलिए कि आधुनिक युग में आईटी का महत्वपूर्ण भूमिका है। मोबाइल जितना जो चलाते हैं ये सब आईटी क्षेत्र से जाए, लेकिन इसका कोई कानून नहीं था, इसका कोई एजेंडा नहीं था कि आईटी विभाग कैसे चलेगा, कोई नियम नहीं था। वो नियम कौन बनाया आजादी के बाद? तो कांटी का विधायक इसराइल मंसूरी बनाया। ये तो पूरा आजादी तक रहेगा, ये तो सब दिन रहेगा कि आईटी पॉलिसी नीति किसने बनाया, तो कांटी का नाम आएगा कि नहीं आएगा? तो आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम हो गया कि जब तक दुनिया रहेगा तब तक कांटी का नाम चलता रहेगा। तो ये सब काम हुआ। अब रह गए किसी कारणवश से फिर हम लोग का सरकार नहीं है तो हम लोगों का फिर सरकार आपके आशीर्वाद से सहने से निश्चित तौर पर हम लोग के आने वाले समय में युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुझे पूरा और आशा विश्वास है। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम माई बहिन मान योजना लाएंगे। माई बहिन मान योजना का मतलब कि प्रत्येक महीना में हमारे माता के बहनों के खाते में 2500 रुपया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है, उनका कहना है कि जब हमारी घर की महिलाएं सबल हो जाएगी, हमारी घर की महिलाओं को कुछ आर्थिक आमदनी हो जाएगा, कुछ आर्थिक चीजें मिल जाएगी, तो अपने बच्चों को ट्यूशन फीस देने में नहीं दिक्कत होगा, तो शिक्षा अच्छा से कर सकती है। बाल बच्चा छोटा मोटा बीमारी होगा उसमें भी बाल बच्चा के कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्टर के यहाँ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मर्द लोग तो कमाता है तो खा पी के पैसों इधर उधर कर देता है, लेकिन महिलाएं के अगर खाते में पैसा जाएगा, एक घर में अगर 4 महिला है तो 2500 रुपया जाएगा, तो 10,000 रुपया का आमदनी एक घर में होगा कि नहीं? तो सरकार तो बहुत सारा काम करता है, रोड बनता है, नाला बनता है, पुल बनता है, पुलिया बनता है, लेकिन हमारा समाज का मजबूती कब होगा? विकास के लिए ना। जब हमारा घर के गरीब महिला लोगों का विकास हो जाएगा, हमारा परिवार पिछड़ा परिवार का विकास हो जाएगा, तो समाज का ना विकास होगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना का घोषणा किया है कि हम प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। और देखिए लालू प्रसाद यादव जी गरीब के नेता रहे और उन्हीं के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव है। इस राज्य ने, इस देश में अगर गरीबों को वेदना को, पीड़ा को अगर कोई समझने और सुनने का काम किया है
तो वह राष्ट्रीय जनता दल करने का काम किया है। और इसी को उपलक्ष्य में हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि दिव्यांग के, विकलांग के, हमारे घर के वृद्धा पेंशन के वृद्ध व्यक्तियों को 400 रुपया देती है सरकार। तेजस्वी जी बोले, राम मोहन जी आप वार्ड पार्षद है, बताइए 10 रुपए से कम में चाय मिल रहा है क्या? एक कप चाय अगर पिए जाइएगा होटल में तो 10 रुपया लगता है। हमारा बुजुर्ग माई बहन ये 400 रुपया में क्या होगा? कुछ होगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन कराने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहने का काम किया। और आज क्या है? आज जो है सो ऐसा कानून लगा दिया गया स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर में क्या है कि साधारण मीटर रहता था तो इस महीना में अगर गरीब को दिहाड़ी नहीं हुआ, गरीब के पास में कहीं से पैसा ना आया तो अगला महीना में जुगाड़ करके लोग बिजली का पैसा जमा करता था ताकि बिजली कटे नहीं। लेकिन आज क्या है? स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। वो स्मार्ट मीटर है, बिल भी ज्यादा बढ़ाता है। अब बिल भी ज्यादा बढ़ाता है, हमारा घर में लड़कन सब पढ़ते रहता है और लाइन कट जाता है। कितना उस समय तकलीफ होता है। तो जो बड़का लोग है, बड़का लोग के तो पैसा के कमी रहता नहीं है, तो एडवांस 1500 के एडवांस जो है से करेले रहता है। लेकिन गरीब तो पैसा के जुगाड़ करता है। अब मोबाइल से रिचार्ज करना है तो हमारा बहुत गरीब के दुखिया के तो मोबाइल का आइडिया नहीं है कि कैसे रिचार्ज होगा। अब क्या स्थिति होता है कि जब हमारे घर का बच्चा पढ़ाई करता हो और बिजली कट जाता हो तो हमारा बच्चा तो हीन भावना के शिकार होता है। ये पापा जी के पास में पैसा न रही चलते लाइन कट गई, तो बच्चा का सुबल कमजोर होगा कि नहीं कमजोर होगा? है मोनू जी, आप पार्षद है, आपको भी समाज में इस तरह का बातें आता होगा। तो ये गरीबों के साथ मजाक है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये गरीबों के साथ अपमानित करने का योजना हुआ। ये स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। आज हमारा बिहार पूरे देश में गरीबी के सूचकांक में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। ये नीति आयोग वही सरकार का जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट में है। और आप जब जबरन गरीब को स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और लाइन कट जा रहा है हमारा गरीब के। तो तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हम गरीब के दुख और पीड़ा और वेदना को समझते हैं और गरीब को अपमान को नहीं सहेंगे। जब हम लोग का सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दो। कई आदमी है हमारा गरीब गुरबा जो 200 यूनिट से ज्यादा बिजली चलाता है, 9 के बराबर। 80% हमारा गरीब गुरबा के लोगों को तो 1 रुपये नहीं लगेगा और बिजली का बिल और बिजली चलता रहेगा। तो ये योजना सब ला है। उसके बाद हुआ कि गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 1100 रुपया हो गया। और बड़ा दिक्कत होता है हमारा गरीब लोगों को। तो तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर भी हम 1200 के जगह पर 500 रुपया में करने का काम करेंगे। तो ये सब क्यों? ये गरीबों की बात है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब गुरबा और सामाजिक न्याय में विश्वास रखी है। लोगों को अधिकार जो अब देखे होइएगा कि 90 से पहले हमारे लोग को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। खटिया कुर्सी पर बैठ जाता था तो लगता था कि बहुत बड़ा पाप कर दिया है, यह स्थिति था। लेकिन ये हम लोग के आदरणीय नेता, गरीबों के जुबान देने वाले, सीने में ताकत देने वाले हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज कोई भी लोग हो कुर्सी पर तो बैठाने ही पड़ेगा। आपको न बैठाइएगा तो आपका कुर्सी का कोई उपाय नहीं होगा। ये तो ताकत गरीबों में कौन दिया? लालू प्रसाद यादव देने का काम किए। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और लेकिन जितने कानून बने हम ही लोग इधर उधर दे करके सरकार हम लोग का नहीं बना, अलग बात है। लेकिन जितना कानून बना सब कानून गरीब को खत्म करने वाला कानून बना। गरीबों को कुछ नहीं मिला। नारा के अलावा गरीबों के सीने में ताकत, जुबान में ताकत और अपने हक और अधिकार को लड़ने का अगर किसी ने दिया अगर बिहार के ऐसे धरती पर, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और नहीं तो पहले तो मांझनी चलता था। मांझनी चलता था कि फलनामा के वोट गिर गए, जाए जा तोहनी से जा कमाई जा खेत में जा। ये स्थिति हुआ करता था।
आज एक एक दरवाजे पर लोगों को जाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। अगर हुआ है समाज में तो लालू यादव जी का देन है। तो उसी के तहत गैस सिलेंडर का 500 रुपए में तेजस्वी जी बोले कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर करेंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। अभी एक और बड़ा अच्छा योजना लाया है, कल तेजस्वी जी महिला दिवस पर घोषणा किए हैं, बेटी प्रोग्राम, यानी बेटी प्रोग्राम योजना लाएंगे सरकार बनने पर कि अगर घर में बेटी पैदा ली तो उस दिन से लेकर के बेटी के तमाम शिक्षा उच्छा का सब चीज फ्री किया जाएगा। पढ़ाई लिखाई दवाई सारा चीज बेटी का फ्री किया जाएगा। यह योजना कल महिला दिवस के अवसर पर हम लोग आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा करने का काम किया। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि वक्त आ गया है हम लोगों को संगठित होने का। और जिस तरीके से अभी जो डबल इंजन की सरकार है, बिना रिश्वत के बिना घूस के वो काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए ब्लॉक में, थाना में, सभी जगह अफसरशाही चरम सीमा पर हो गया है। प्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई मान सम्मान प्रतिनिधि का नहीं है। सब लोग यहाँ पार्षद भी बैठे होंगे, मुखिया भी बैठे होंगे, सब प्रतिनिधि है। ये स्थिति बना के रख दिया है, अधिकारी को राज है। अधिकारी पैसा लेकर के और फिक्स कर देता है कि जाओ इतना दिन के लिए तुम थाना में जाओ, ब्लॉक में जाओ, अंचल में जाओ और जो करना है जो लूटना है लूट लो। ये स्थिति पूरा बिहार में बना हुआ है। लालू जी का राज था, 4 गो गरीबा जा करके शिकायत कर देता था कि सर दरोगा बड़ा घूसखोर है, तो वही पर हटाओ इसको, हटाओ इसको। ये था। आज कोई किसी को सुनने वाला है क्या? कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार से कौन प्रभावित है? आप जाइएगा, कर्मचारी मांगेगा दाखिल खारिज में 2000 रुपया दो, 4000 रुपया दो। हमरा गरीब के 2000 रुपया देना 4 दिन 5 दिन के दिन भर के कमाई में देना है। हमरा गरीब 500 रुपया रोज दिन भर मेहनत करता है तब दिहाड़ी मिलता है, और वही 500 रुपया में बाल बच्चा को खाना पीना भी कराना है, तो उसके लिए तो बहुत भारी हो गया। तो बड़का लोग है, वो बड़का लोगों को क्या असर पड़ेगा? बड़का लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2000 के जगह पर तू 5000 दे देता है, कहता है कर्मचारी को लिए 5000 हमरा 10 दिन के बाद अपने पहुंचा दे। तो उसको तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तो लूटे हुए हैं और उसी का भाई भतीजा लूट भी रहा है, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा गरीब काफी परेशान है भ्रष्टाचार में। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। सभी जगह अपराध का उसी तरीके से बोलबाला है। सभी जगह लूट, हत्या, बलात्कार जैसी लगातार घटनाएं हो रही है। तो इन सब बुनियादी चीजों को अगर समस्याओं को कोई हल करेगा तो आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हल कर सकते हैं। युवा है, अच्छी सोच है, गरीबों की वेदना पीड़ा को समझने का काम करते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ये योजना जब से तेजस्वी जी लागू किए हैं कि 2500 रुपया सब गरीब के महिला को खाते में जाएगा, तो बहुत लोगों के सामर्थ्य विचार वाला के करेजा में दर्द हो रहा है, करेगा फट रहा है कि हमारा यहाँ वैध लोगों का 1500 पैसा मांगे, अब तो हमारा दूरा दरवाजा पर भी ना है। एक तो पैसा खोते में रहती है, ये थोड़े है। ये हम लोगों को कहता है कि कहाँ आपके नेताजी ये सब काम कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो गरीब के भलाई में भी गरीब के खुशी में दर्द है। पहले क्या होता था? बधुआ मजदूरी होता था, बधुआ मजदूरी होता था, पैसा मिलता था, बहुत होता था तो अलग दे देता था कि लो भरपेट खा ले दाल भात, ये स्थिति था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ है। तो बदलाव हम लोगों को करना है, हम लोगों को गरीबों की सरकार को लाना है जिसमें न कोई जाति न कोई धर्म है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।